कोरोना विध्वंस का रोज नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। मरीज हो या मौत, हर गुजरता दिन दर्दनाक होता जा रहा है। अस्पताल देखिए तो कलेजा कांप जाएगा, शमशान देखिए तो दिल दहल जाएगा। शहर शहर एक जैसे हालात हैं। सारा सिस्टम धराशायी नजर आ रहा है। इंसान वायरस के आगे बेबस होता जा रहा है। बेबसी भी ऐसी कि जिंदगी की जंग लड़ने वाले लोग मौत के अंजाम पर घमासान कर रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कोरोना डेथ सेंटर, निर्जन सुनसान हॉरर। बहुत देखे शमशान, चिताओं के ये अंबार, कब्रिस्तानों में मुर्दों के ढेर, चिताओं की कमी की किल्लत। आज नहीं, अब नहीं, नहीं सुनाएंगे हम। अंतिम संस्कार के संसाधनों की किल्लत भी नहीं बताएंगे हम। ना ही मुक्तिधाम की मुश्किलें बताएंगे, ना ही दर्दनाक तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि ये सब बेईमानी होता जा रहा है। क्योंकि इनसे अब कोरोना का खौफ कम नहीं हो रहा, क्योंकि वायरस ने इससे भी भयानक दौर में हम सबको ला खड़ा कर दिया है। आज हम देखेंगे इस दुनिया की सबसे बदसूरत हालात, मानवता की बेरहम मौत, दुश्मन बनी महामारी की ऐसी विनाश लीला जिसने अच्छे खासे इंसानों का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है। पहली तस्वीर बरेली की, शमशान घाट में बवाल हो रहा है। बरेली, उत्तर प्रदेश, शमशान घाट पर घमासान। बरेली सिटी मुक्तिधाम में सिर्फ टोबल मशी है। दो परिवार भिड़े हैं। परिजनों के हाथों में चिताओं की लकड़ियां हैं। पहले तू मैं शुरू हुई, फिर धक्का मुक्की, बाद में वार पलटवार भी हुआ। हैरानी की बात तो ये थी कि शमशान में अंतिम संस्कार जारी था। आसपास चिताएं जल रही थी, लेकिन दो गुट मारपीट पर उतारू थे। इस झगड़े की वजह एक चिता थी। शमशान घाट पर सिर्फ एक ही चिता खाली थी, जिस पर दोनों पक्ष अंतिम संस्कार का दावा ठोक रहे थे। नौबत हाथापाई किया गया। शमशान घाट के व्यवस्थापकों के हंगामा देखकर होश उड़ गए। क्रियाक्रम तो वैसे सही निपट रहा हूं, मगर उनके जो घर वाले आते हैं ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, घबराने को आते हैं, तो उन्हें पहले सांत्वना देनी पड़ती। कल तक जिनकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी, आज उनके अंजाम पर घमासान है। शमशान घाट पर फसाद क्यों हो रहा है, इसे भी जानिए। कोरोना ने इतनी लाशें बिछा दी हैं कि सारा सिस्टम तहस नहस हो चुका है। रिकॉर्ड तोड़ कोरोना डेड बॉडी आने से मुक्तिधाम में कोहराम मचने लगा है। विडंबना देखिए, शमशान घाट के झगड़े का निपटारा पुलिस को करवाना पड़ रहा है। बरेली सिटी के शमशान विवाद को पुलिस ने सुलह समझौते से खत्म करवाया। दोनों पक्षों ने आपस में सुलह समझौता कर लिया कि कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। कंफ्यूजन के चलते बात हो गई थी। दोनों पक्षों के द्वारा थाने पर कोई तहरीर नहीं दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन हर जगह समझौते की गुंजाइश नहीं बची है। मुरादाबाद के कब्रिस्तान में जो हुआ वो सोच से भी परे। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, कब्रिस्तान में कोहराम। निकलवाओगे ये पहले चेहरा देखोगे वहीं अंदर चेहरा है, कुछ दिख रहा है? तो देखो भी कब्र की खुदाई हो रही है। जिस शव को दफना दिया गया उसके परिजन अवाक सारा माजरा देख रहे हैं। जिनके नाम पर दफनाया गया वो परिवार भी यहाँ तमाशबीन बना हुआ है। मुरादाबाद के इस कब्रिस्तान की कहानी सर चकरा देने वाली है। मुरादाबाद के कोविड हॉस्पिटल कॉस्मोस ने राम प्रताप की डेड बॉडी को नासिर का बताकर परिजनों को सौंप दिया। अपने की मौत से सदमे में चले गए परिवार वालों ने शव को सुपुर्दे खाक कर दिया। लेकिन जब राम प्रताप के परिजन अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंचे तो शव के अंतिम दर्शन के वक्त हड़कंप मच गया। राम प्रताप की जगह शव नासिर का था। अस्पताल में सूचना दी गई, पुलिस को इत्तला किया गया, जिसके बाद कब्र से राम प्रताप का शव निकाला गया। नासिर के परिजनों को उनका शव सौंपा गया। पक्षों को जो उनकी बॉडी थी जब मॉर्चरी से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे थे वो आइडेंटिफाई कराई गई थी। और क्योंकि इस समय कोविड है और किसी का लॉस होता है किसी भी ह्यूमन का, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है। हो सकता है उसी वजह से दोनों पक्षों से चूक हुई हो। हमने ये कहा कि हम पहले बॉडी अपनी शनाख्त करना चाहते हैं कि कोई गलत तो नहीं है। उन्होंने हमें ये कह के दूर हटा दिया कि भी कोरोना की बॉडी है, आप चक्कर में मत पड़ो, चुपचाप गाड़ी बंद करके इसे यहाँ से लेके जाओ। तो हमने जब बॉडी का फेस देखा, ट्रांसपेरेंट पिंडी से वो लिपटी हुई है, तो पता चला कि वो बॉडी हमारी थी नहीं। इतनी बड़ी लापरवाही पर अस्पताल प्रशासन को जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि सफाई में अस्पताल के कोविड इंचार्ज ने कोरोना प्रोटोकॉल की दुहाई दी। डेड बॉडी को ट्रिपल लेयर में लपेटने को शवों की अदला बदली की वजह बता दिया।
की बॉडी ट्रिपल लेयर में पैक होती है। कोविड इस समय चल रहा है, एक तो इंसान का लॉस हुआ होता है तो और कोविड की महामारी का खतरा सभी को है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। हालांकि दोनों ही पक्षों को जब बॉडी मॉर्चरी से शिफ्ट हुई और गाड़ी में रखी गई, वहाँ पे सब मौजूद थे और उनके सामने ही बॉडी रखी गई। कोरोना ने हेल्थ सिस्टम की चूल्हे हिला दी हैं, इसमें कोई शक नहीं रह गया। लेकिन कोरोना से जान गंवाने वालों की इतनी दुर्गति हो रही है जिसे देखकर कलेजा कांप उठेगा। श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश, महामारी रिश्तों पर भारी। श्रावस्ती के एक अस्पताल में कोरोना से तड़प तड़प कर जान गंवाने वाली महिला की चिता है ये, जिनके अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया। परिजनों को अस्पताल ने एक नहीं 100 दफे सूचना दी, फोन किया गया, लेकिन परिजनों ने खुद को कोरोना संक्रमित बताकर शव लेने से ही इनकार कर दिया। दूर दूर से कोई रिश्तेदार भी जब महिला के शव का लेनदार नहीं मिला, तब अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मुखाग्नि दी। कोरोना के कहर से खरौंदे तबाह हो रहे हैं। पूरे परिवार को शिकंजे में लेकर किलर वायरस ने सारे रस्म और रिवाज बदल दिए हैं। पूरा महाराष्ट्र वायरस डेथ चैम्बर में तब्दील हो चुका है, जहां कोरोना की वजह से रिश्ते नाते बेमानी होते जा रहे हैं। अहमदनगर, महाराष्ट्र, महामारी रिश्तों पर भारी। अहमदनगर के पारनेर शमशान घाट पर जलती यह चिता यशवंत खोड़दे की है, जिन्हें मुखाग्नि दी तहसीलदार ज्योति देवरे ने। कोरोना ने 78 बरस के बुजुर्ग से आखिरी ख्वाहिश भी छीनी। यशवंत के 2 बेटे हैं, एक कोरोना से जूझ रहा है, दूसरा बेटा शहर से बाहर। ऐसे में मुश्किल ये थी कि यशवंत का संस्कार कौन करे। तहसीलदार ज्योति देवरे ने इंसानियत का फर्ज निभाया, यशवंत को मुखाग्नि दी। ज्योति देवरे की नेक पहल और हिम्मत को अहमदनगर में सलाम किया जा रहा है। लेकिन खूनी वायरस से अवसाद में जा रहे लोग मौत को गले लगा रहे हैं। एक दो नहीं, कई जगह पर कोरोना के डर से खुदकुशी के मामले भी सामने आ रहे हैं। लुधियाना, पंजाब, कोरोना के डर से खुदकुशी। लुधियाना के सिविल अस्पताल में कोरोना मरीज फांसी का फंदा बनाकर पंखे से झूल गया। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि खुदकुशी करने वाले की उम्र महज 35 साल थी। कोरोना खुशियों का बेदर्दी से गला घोट रहा है, इंसानों को मौत बांट रहा है। ये बेहद मुश्किल वक्त है। हालात कब सुधरेंगे कोई बताने वाला भी नहीं, लेकिन अदृश्य दुश्मन से जंग जीतने के लिए जज्बा कायम रखना होगा, जिद ठाननी होगी, जिंदा दिली दिखानी होगी। सिर्फ सांसें चलते रहने को जिंदगी नहीं कहते, दिल में उम्मीदें होनी भी जरूरी हैं। तभी हताशा का अंधेरा छटेगा, ये जहां बहमुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।